सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल ही जनरल लॉ था, जिसके कारण सल्तनत को काफी नुकसान हुआ। डायनेस्टीज का फ्रीक्वेंट चेंज होना भी सल्तनत रूल के लिए डेट्रीमेंटल था। सल्तनत की आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन फ्यूडल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था, जिसके इनहेरेंट डिफेक्ट्स थे। टर्किश सुल्तान्स का रूल एक ऑटोक्रेटिक रूल था, जिसमें गवर्नमेंट हाईली सेंट्रलाइज्ड थी, जिसके चलते सुल्तान का कैरेक्टर ही सबसे इंपॉर्टेंट था और फिरोज तुगलक के सभी सक्सेसर्स एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में वीक थे। सल्तनत रूल एक तरह से पुलिस स्टेट था, जो फोर्स और अग्रेशन पर बेस्ड था। सब्जेक्ट्स का कंसेंट और विलिंग कोऑपरेशन के बिना ही सल्तनत रूल चल रहा था, यानी सल्तनत पॉपुलर सपोर्ट पर बेस्ड नहीं था। तुगलक्स के रेन में सल्तनत का वास्ट नेचर और उसके साथ पुअर मींस ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के चलते दूर दराज के रीजन्स पर रूल करना कठिन हो गया, जिसके कारण रीजनल रिवोल्ट्स शुरू हुए और उनको सप्रेस करना मुश्किल हो गया। इस तरह से देखा जाए तो तिमूर के इन्वेजन के पहले ही दिल्ली सल्तनत ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी। आगे के रूलर्स के इनकॉम्पिटेंस ने सिर्फ इसको स्पीड अप ही किया। ये थे कुछ मेजर कॉजेस जिनके कारण सल्तनत का डिक्लाइन हुआ। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी कहानी दिल्ली सल्तनत की दो डायनेस्टीज यानी सैयद और लोधी डायनेस्टीज की। हमने देखा कि किस तरह तिमूर के इन्वेजन के बाद सैयद डायनेस्टी का इमर्जेंस हुआ। सैयद डायनेस्टी का रूल एक तरह से नॉर्थ इंडिया में स्ट्रगल का पीरियड था, जहां कई रीजनल स्टेट्स ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया। इसके बाद लोधी डायनेस्टी ने एक तरह से दिल्ली सल्तनत को फिर से रिवाइव किया। इनके रूल में सल्तनत का एक्सपेंशन भी हुआ, पर इब्राहिम लोधी की इनकॉम्पिटेंस, इंटरनल रिबेलियंस और बाबर के इन्वेजन के कारण फाइनली 1526 में दिल्ली सल्तनत, जो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मामलुक डायनेस्टी से स्टार्ट हुई, उसका एंड हो गया। द विजयनगर एम्पायर। कहानी 14वीं सेंचुरी भारत की है। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को मदुराई तक एक्सपैंड कर दिया था, लेकिन उनकी कैपिटल को दौलताबाद शिफ्ट करने और टोकन करेंसी जैसी मिसगाइडेड पॉलिसीज सल्तनत के लिए भारी पड़ी और साउथ में सल्तनत का कंट्रोल कमजोर हो गया। मौके का फायदा उठाकर हरिहरा और बुक्का नाम के दो भाई 1336 में तुंगभद्रा के किनारे विजयनगर नाम का एक नया किंगडम एस्टैब्लिश करते हैं, जिसको आने वाले समय में 4 डायनेस्टीज संगम, सलुवा, तुलुवा और अरविडो रूल करती हैं। विजयनगर एम्पायर जब अपने चरम सीमा पर था, तब उसका एक्सटेंट नॉर्थ में कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन से लेकर पूरे सदर्न पेनिनसुला तक था। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेडिवल इंडिया की पॉलिटी को 11वीं सेंचुरी के बाद से लार्जली मुस्लिम डायनेस्टीज ने डोमिनेट किया था, और ऐसी सिचुएशन में विजयनगर जैसे बड़े हिंदू किंगडम का राइज करना और उसका लगभग 300 साल तक एग्जिस्ट करना एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट से कम नहीं था। वैसे पोर्चुगीज ट्रैवलर बारबोसा के हिसाब से विजयनगर रूलर्स डिवाउट हिंदू होने के बावजूद